हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो डेली क्विज के क्वेश्चंस आपको वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं उन्हीं क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस का तो आप इन क्वेश्चंस की ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि अगर आप डेली इस तरीके से क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप जो प्रीलिम्स का जो मोड है कि किस तरीके से प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइक द कोई प्लेस से रिलेटेड है, कोई नेशनल पार्क से रिलेटेड है, कोई अगर हम बात करें कोई स्कीम से रिलेटेड है, तो उन क्वेश्चंस को किस तरीके से पूछा जाता है, तो आप उनके कंटिन्यू टच में रहोगे। और आप देखिए स्टूडेंट्स, आज 24 सितंबर की डेट हो चुकी है, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट एक पिलर है रीडिंग का और रिवीजन का, तो आप जो भी रीड कर रहे हो उसको प्रॉपर वे में रिवाइज कीजिए। इन क्विज को भी आप प्रॉपर वे में रिवाइज कीजिए। यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको कंटिन्यू नोट डाउन कीजिए, आपके जो नोट्स आप जहाँ पे बना रहे हो वहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली स्टूडेंट्स, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो नेशनल पार्क है जो ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व है उसका पार्ट है, और ये सदर्न नेशनल पार्क है इंडिया का। तो स्टूडेंट्स, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना इंडिया का सबसे नदर्न नेशनल पार्क कौन सा है। जो अगर हम बात करें कि इंडिया के सबसे नदर्न में लोकेटेड जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है। अगर मेजर यहाँ फ्योना की बात करें तो यहाँ पे रोबर है, रोबर क्रैब है, इसके अलावा मेगापोड है एंड द निकोबार पिजन है। ये आई थिंक निकोबार पिजन है स्टूडेंट। तो ये यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का अगर आंसर आपको पता होगा तो बेसिकली एक स्टेटमेंट से ही आपको पता होगा कि यहाँ पे जो सदर्न नेशनल पार्क है इंडिया का, तो ये स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो है गालाथिया नेशनल पार्क, जो है जो हमारा जो अंडमान एंड निकोबार के अंदर पाए जाते हैं। टोटल अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो स्टूडेंट्स 6 नेशनल पार्क हैं। अंडमान एंड निकोबार जो यूनियन टेरिटरी है उसके अंदर 6 नेशनल पार्क पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें जो गालाथिया नेशनल पार्क है और कैंपबेल नेशनल पार्क है, ये सबसे पास पाए जाते हैं। इनके बीच में 12 किलोमीटर का एक बफर जोन है जो इन दोनों को सेपरेट करता है, कैंपबेल नेशनल पार्क को, और गालाथिया नेशनल पार्क है वो सदर्न में पाया जाता है। स्टूडेंट, जो बात करें महात्मा गांधी मैरीन नेशनल पार्क की, तो महात्मा गांधी जो मरीन नेशनल पार्क है ये सदर्न अंडमान जो डिस्ट्रिक्ट है, अंडमान एंड निकोबार जो वहाँ पे हैं, वहाँ भी एक डिस्ट्रिक्ट का कॉन्सेप्ट है। तो सदर अंडमान का जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर ये पाया जाता है। अगर हम बात करें माउंट हैरियट नेशनल पार्क की, तो स्टूडेंट जो माउंट हैरियट है वो वहाँ की 3rd हाईएस्ट पीक है। इन अंडमान एंड निकोबार के अंदर जो पीक पाई जाती हैं, इन पीक्स का जो नेम है 11th क्लास की ज्योग्राफी की किताब के अंदर दिया हुआ है। आपको पता होना चाहिए वहाँ पे जो हाईएस्ट पीक है उसका क्या नाम है। तो 3rd हाईएस्ट जो पीक है माउंट हैरियट नेशनल पार्क वहाँ पे पाया जाता है। ये माउंट हैरियट वहाँ पे 3rd हाईएस्ट पीक भी है। तो इसका जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का कि जो इंडिया का सबसे सदर्न में जो नेशनल पार्क पाया जाता है वो है गालाथिया नेशनल पार्क। स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपको जिस भी स्टेट्स के जो नेशनल पार्क्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इन सब से रिलेटेड भी हम आपके लिए एक सीरीज लॉन्च करेंगे जब प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन आएगा। अगर हम बात करें दिसंबर एंड जनवरी फरवरी का जो समय होगा, जिस समय में एग्ज़ाम अप्रोच कर रहा होगा, तो आपको जब नेशनल पार्क हैं, रिवर हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, कौन टाइगर रिजर्व हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, वहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो इन सब के बारे में एक सीरीज़ लॉन्च करेंगे आपके लिए। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं। जो ट्रॉपिकल रीजन है वेस्टर्न एशिया का, क्या वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बेसिकली होते क्या हैं।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हमारे सर्दियों में जो रेनफॉल होती है उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप से जाना जाता है। स्टूडेंट्स, ये वेस्टर्न एशिया से नहीं ओरिजिनेट होते हैं, ये ओरिजिनेट होते हैं जो मडागास्कर का रीजन है, जो मेडिटेरियन रीजन है, सॉरी स्टूडेंट्स, जो मेडिटेरियन रीजन है वहाँ से ये ओरिजिनेट होते हैं। मेडिटेरियन क्लाइमेट का भी एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि यहाँ में जो है विंटर्स के अंदर में रेनफॉल पाई जाती है। मेडिटेरियन क्लाइमेट का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। स्टूडेंट, जब भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का अराइवल होता है तो उस समय में आपके यहाँ पे जब विंटर के समय में जो विंटर की जो नाइट्स हैं वहाँ पे टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, आसमान में क्लाउड हो जाएंगे, उसकी वजह से वो भी एक डिफरेंट फिनोमिना है ज्योग्राफी में, क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है कि जब आसमान के अंदर अगर बादल होते हैं तो उस दिन जो टेम्परेचर है वो क्यों इंक्रीज होता है। इसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स कि नॉर्दर्न इंडिया में जो रेनफॉल आती है सर्दियों में, जो फसलों के लिए काफ़ी अच्छी होती है, स्पेशल जो वीट की क्रॉप है, इन सब के लिए काफ़ी अच्छी उस रेनफॉल को माना जाता है। तो ये जो रेनफॉल जो आती है सर्दियों के अंदर में, ये रेनफॉल आती है यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। तो स्टूडेंट्स, इस जो क्वेश्चन है उसका आंसर है बी आंसर, कि यहाँ पे ओनली जो सेकंड है वो करेक्ट है। ओरिजिनेशन जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वो है मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट बेसिकली जो मेडिटेरियन रीजन है उसके आसपास पाया जाता है, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह हैं, 2-3 प्लेसेस और हैं जहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट है वो पाया जाता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट की स्पेशल बात करें तो यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है, और स्टूडेंट्स इसी वजह से जो वाइन इंडस्ट्री है, जो लिकर इंडस्ट्री है, उसकी जो जहाँ पे प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी है। साइट्रस फ्रूट्स जो हैं वो मिलते हैं काफ़ी यहाँ पे, जो अगर हम बात करें मेडिटेरियन क्लाइमेट जहाँ भी पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट्स की बात करें, ऑरेंज हैं, ग्रेप्स हैं, ये सब पाए जाते हैं। और विंटर की रेनफॉल वहाँ पे जो बेसिकली जो वाइन इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से इन एरियाज़ में उस इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ। तो यहाँ पे जो आंसर है वो ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ये हमारे उत्तराखंड के 4 प्लेसेज हैं जिनके बारे में पूछा गया है कि इन प्लेसेज को वेस्ट से ईस्ट की तरफ में डायरेक्शन में यहाँ आपको अरेंज करना है। स्टूडेंट्स, इन प्लेसेज की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा सबसे वेस्ट में जो पाया जाता है वो यमुनोत्री पाया जाता है। सबसे वेस्ट में यमुनोत्री है और फिर गंगोत्री है, क्योंकि यहाँ से जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेशन होता है। उसके बाद में हमको पता है कि जो केदारनाथ है, एंड सबसे जो ईस्ट में है वो है बद्रीनाथ। सबसे ईस्ट के अंदर में बद्रीनाथ है, तो बद्रीनाथ बेसिकली 4 सबसे ईस्ट में होगा। वेस्ट टू ईस्ट हमको अरेंज करना है, तो यहाँ पे जो आंसर है वो है डी आंसर। बेसिकली स्टूडेंट्स, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी। कभी कभी सिटीज़ को अरेंज कराया जाएगा, कभी कभी रीजन्स के बारे में पूछ लिया जाएगा आपसे कि कौन से रीजन के अंदर कौन कौन से जो सिटीज़ हैं, कौन कौन सा जो एरिया है वो गिरता है। जैसे आप देखिए कि 2016 के अंदर में बुंदेलखंड, बाघेलखंड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया था। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द स्वामित्व स्कीम से रिलेटेड है। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्कीम है स्टूडेंट्स। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी कार्ड्स हैं वो इशू किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका जो एम है, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में पूछा गया है कि इसका जो एम है वो है प्रोवाइड करवाना इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सॉल्यूशन बाय एंश्योरिंग द प्रॉपर्टी राइट्स टू द रेजिडेंट ऑफ रूरल इनहेबिटेड एरियाज़। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि इनहेबिटेड एरियाज़ हैं वहीं पे ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, यहाँ आपको पता होना चाहिए। इनके अलावा दूसरे जो एरिया हैं वहाँ के लिए प्रॉपर्टी कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पे सर्वे किया जाएगा। सर्वे ऑफ इंडिया नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली यहाँ पे सर्वे करेगा। इसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट का इंटीग्रेटेड वे में ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। जो मेजर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इंस्टीट्यूशन है जो इसका मेजर इम्प्लीमेंटिंग यहाँ पे इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए मिनिस्ट्री है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नहीं है स्टूडेंट्स। सबसे पहली बात कि स्वामित्व स्कीम के थ्रू
यहाँ पे जो इनहेबिटेड एरिया है, रूरल एरिया, वहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एंड इंस्टीट्यूशन इसके लिए है। एग्रीकल्चर एरियाज़ के लिए प्रॉपर्टी कार्ड अभी तक नहीं दिए जा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ रहने वाले इलाके जहाँ पे गाँवों के अंदर लोग रहते हैं उसी के प्रॉपर्टी कार्ड्स यहाँ पे इशू किए जा रहे हैं। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी डिफरेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। सर्वे ऑफ इंडिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इन सब के इंटीग्रेशन से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें तो 1767 में ये ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर इस्टेब्लिशमेंट में आया था। 1767 में देखिए स्टूडेंट्स कि 1757 के समय में तो प्लासी का आप बैटल ऑफ प्लासी है जो फोर्ट हुई थी, तो जस्ट बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर के कुछ दिनों बाद में ही ये जो सर्वे ऑफ इंडिया है उसका इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंटर स्टेट इंटरनेशनल बाउंड्री पूछी गई है कि इंडिया में बेसिकली इंडिया के कौन कौन से स्टेट हैं जिनके साथ में यहाँ बाउंड्री शेयर होती है। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले बांग्लादेश से पूछा गया है यहाँ पे, तो बांग्लादेश से आपको पता होना चाहिए इंडिया 4000 के आसपास जो बाउंड्री लाइन है वो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ में। जिन जिन कंट्रीज़ के साथ में जो शेयर करता है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चाइना के साथ कितना करता है, पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर कितना करता है, कितना किलोमीटर है। अगर हम बात करें, यहाँ पूछा गया है कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए सिक्किम तो बाउंड्री नहीं शेयर कर सकता अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ में, क्योंकि सिक्किम का जो लोकेशन है कम्प्लीटली डिफरेंट है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात आप देखिए स्टूडेंट कि यहाँ पे बताया गया है कि मणिपुर, बेसिकली हमको पता होना चाहिए कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो मैप है, जो आसाम बेसिकली इस तरीके से जो है, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो बेसिकली मेघालय है आसाम के बिल्कुल सदर्न में, तो यहाँ मेघालय होने की वजह से आप देखिए कि जो हमारे जो फार ईस्ट के 4 स्टेट हैं जिसमें वो सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है एंड मिजोरम है, तो ये जो स्टेट्स हैं ये तो बाउंड्री नहीं शेयर कर सकते, तो इसकी वजह से आपको यहाँ मणिपुर नहीं देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको जो आंसर देखने को मिलेगा आसाम एंड द मिजोरम। आसाम और मिजोरम जो हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं। यहाँ पे मणिपुर नहीं शेयर करेगा क्योंकि आसाम का जो एरिया है, इसके बारे में आप गूगल करना, इसका जो मैप है आप अपने एटलास के अंदर में देखना कि बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ में इंडिया की टोटल बाउंड्री, वो आपको पता होनी चाहिए कि इंडिया की जो टोटल बाउंड्री है वो बांग्लादेश के साथ में 4000 के आसपास है, और जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में इंडिया की बाउंड्री कितनी है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि जो चाइना है उसके साथ में इंडिया की जो बाउंड्री है वो कितनी है, 3488 है। पाकिस्तान के साथ में 3323 है। नेपाल के साथ में 1751 है। तो इस तरीके से बाउंड्री शेयर की जाती है। सबसे कम जो बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ में है, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के थ्रू शेयर होती है, 106। प्रेजेंटली इंडिया वहाँ पे इंडिया का पोजीशन नहीं है, पर वो पार्ट तो इंडिया का ही है। प्रेजेंटली वो पाकिस्तान के पोजीशन के अंदर है। भूटान है उसके साथ में 699 है। तो ये सब बाउंड्री है वो शेयर की जाती है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से जो स्टेट हैं वो बाउंड्री शेयर करते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो आपको पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल। अभी जो बांग्लादेश की जो पीएम है वो इंडिया आए थे, जो वेस्ट बंगाल में जो तीस्ता वाटर है उसका इश्यू चल रहा है। वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा एंड आसाम। तो ये कुछ त्रिपुरा और आसाम हैं, तो ये कुछ स्टेट्स हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं बांग्लादेश के साथ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ का जो आंसर होगा वो होगा बी आंसर, क्योंकि आप देखिए सिक्किम के थ्रू यहाँ पे आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर है वो आपका बी आंसर है। आज का जो क्विज का डिस्कशन है उसमें एक तो हमने बांग्लादेश से रिलेटेड जो बाउंड्रीज हैं उनको देखा, स्वामित्व स्कीम के बारे में देखा स्टूडेंट्स। इसके अलावा इन जो 4 प्लेसेस हैं इनको अरेंज करवाया जो उत्तराखंड के अंदर लोकेटेड हैं। सबसे वेस्ट में है यमुनोत्री, फिर यहाँ पे बात करें गंगोत्री है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि केदारनाथ है, और फिर है बद्रीनाथ।
इसके अलावा हमने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में देखा, जो सर्दियों में बारिश होती है। और हमने देखा कि जो हमारा सदर्न नेशनल पार्क है उसके बारे में हमने यहाँ पे क्विज के डिस्कशन में देखा। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से इनको रिवीजन करते रहिए वीकली बेसिस पे, 15 डेज के बेसिस पे, और कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।